हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हैं यूपी टेट और सी टेट का पेपर होने वाला है। सबसे पहले यूपी टेट का पेपर होने वाला है, तो यूपी टेट में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, जो चीज़ें लगभग पूछी हर साल जाती हैं। जैसे कि आपसे साइकोलॉजी में सबसे पहले आपसे अधिगम से संबंधित कम से कम 7-8 क्वेश्चन लगभग अधिगम से ही आते हैं। इसमें से आपको जो है थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर, वाइगोस्की, ये सब जीन पियाजे वगैरह की जो थोड़ा सा परिभाषाएं हैं, ये क्या कहते हैं इसके बारे में, और विकास के बारे में, जैसे जीन पियाजे वगैरह विकास के बारे में बच्चों के सिगमंड फ्राइड वगैरह ज़्यादा बताएं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अधिगम से संबंधित जैसे वक्र है, इसमें से परिभाषा, और अधिगम से एक एक दो चीज़ें जो है ऐसी आती हैं वो परिभाषाएं वो साइंटिस्टिक ऊपर ही पूछी जाती हैं। तो चलिए हम उसी पर बात करते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये परिभाषा आपको रट लेना है, माइंड पे बैठा लेना है कि परिभाषा आने ही आने हैं। तो ये चीज़ें आप जो कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पे शंका ना हो कि शायद है कि है नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम के बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा जो है कि अधिगम की जो परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, क्या 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 दी हैं। तो चलिए बात करते हैं अधिगम के बारे में। देखो, अधिगम को हम सीखना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखना भी कहते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो अधिगम को हम सीखना भी कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं अधिगम के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। उस परिभाषाओं को आप याद रखना। तो उस परिभाषा को हम विकल्प के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए, जो पहला वाला क्वेश्चन है ये बोला है कि सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए, यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे इसका बेसिक जान लें कि सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक इसमें है क्या। आप इसमें देखिए, आयु तथा परिपक्वता लिखा है, लिंग भेद लिखा है, स्वास्थ्य लिखा है, उपयुक्त सभी लिखा है। तो जैसे कि जानते ही हैं कि यहाँ पे जितने भी कारक दिए हैं, ये तीनों विकल्प सारे चीज़ों है जो है सीखने की हमारे क्षमता को प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सीखना व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये देखिए, यहाँ पे सीखने की डेफिनेशन आ गई, तो ये चीज़ें कंफर्म होनी है। तो देखिए, ये किसने बताया कि सीखना जो हम कुछ सीखते हैं वो व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसने कहा है इस चीज़ को, सीखने की परिभाषा किसने दी है, तो यहाँ पे आपको बताना है। ये जो परिभाषा दी है ये दी है गिलफोर्ड ने। देखो, ये जो है ये पिछली बार जो है पूछा भी गया था कि गिलफोर्ड जी ने बताया है कि सीखना व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि सीखने की परिभाषा जो बताई गई कि ये किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो यहाँ पे जो हमारे कराने का मतलब यही है कि जो साइंटिस्टिक ने जो अलग अलग परिभाषाएं सीखने की दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गवर्नमेंट की बुक से हमने जो है उठाए हैं, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझे बनाने के लिए। देखिए, यहाँ पे सीखना व्यवहार अर्जन में प्रगति की क्रिया है। यहाँ पे जो इसके पहले गिलफोर्ड जी ने बताया वो बताया कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन जो है सीखना है, यह गिलफोर्ड ने बताया। और यहाँ पे देखिए, व्यवहार जो अर्जन में प्रगति करने की क्रिया, यानी कि जो व्यवहार होता है, जो हम सीखते हैं उनमें जो प्रगति होती है उसकी क्रिया है सीखना, वो किसने कहा है, तो यहाँ पे बताना है। जो यहाँ पे तीसरे का ऑप्शन होगा वो है स्किनर ने कहा कि सीखना व्यवहार अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया है। जिससे कि आपने जानते हैं कि स्किनर ने जो वहाँ पे चूहे को प्रयोग किया था, वो वहाँ पे इस चीज़ को बताया है कि जो व्यवहार में जो कुछ सीखते हैं उसके द्वारा जो प्रगति होती है, जो कुछ सीखते हैं आगे जो उन्नति करते हैं वही जो है सीखना होता है। तो ये स्किनर ने कहा है। देखिए, चौथा वाला जो ऑप्शन है हमारा, चौथा वाला ऑप्शन है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ सीखने की भी बात की गई, आदत की भी बात की गई, और जो ज्ञान है जो उसके अंदर क्षमता है उसकी भी बात की गई, और उसके अभिवृत्ति की बात की गई, जो उसका स्टाइल है उसका अर्जन जो है या कथन किसका है। ये सीखना, ये परिभाषा कौन से वैज्ञानिक ने बताया है, तो यहाँ पे जो ये बताया है ये बताया क्रो एंड क्रो ने। तो जहाँ पे आपको सीखना, आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ मिल जाए वहाँ पे क्रो एंड क्रो को मार देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सीखने की जो परिभाषाएं हैं, यहाँ पे तीन परिभाषाएं, तीन वैज्ञानिक हैं साइंटिस्टिक, गिलफोर्ड,
स्किनर और क्रो एंड क्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं इनके कुछ और इम्पोर्टेंट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे भी बताया कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, यह कथन किसने कहा है कि यही चीज़ जो है इसी को हम सीखना बोलते हैं। जो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो किसने कहा है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है यहाँ पे किस वैज्ञानिक ने इस चीज़ को कहा है, वो चीज़ ध्यान देना है कि इसको जो है स्किनर ने कहा है। देखिए इसके पहले भी जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन था हमारा जो है चौथा वाला क्वेश्चन, उसमें भी कहा था कि सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। वो जो कहा था उसमें भी जो कहा था वो क्रो एंड क्रो ने कहा था। लेकिन जो पांचवा क्वेश्चन है वो अनुभव और प्रशिक्षण की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जहाँ पे भी अनुभव दिखे वहाँ पे स्किनर को मार देना है। देखिए पाँचों का स्किनर हमारा सही हो गया। अब हम बात करते हैं जो है, देखिए यहाँ पे ये वाला गलत होगा, ये स्किनर वाला सही होगा। अब देखिए छठवां जो क्वेश्चन है, सीखने के नियम आधारित हैं, वो यहाँ पे बताया गया जो सीखने का नियम है वो किस चीज़ पे आधारित है। देखिए सीखना पढ़ रहे हैं तो इसके नियम के बारे में जानना है। तो सीखने का जो नियम आधारित है वो हमारा आधारित है संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत। मतलब किसी चीज़ को अगर हम संबंध करके सिखाते हैं, रिलेटेड करके सिखाते हैं, तो उसमें बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई है कि जो सीखने का नियम आधारित है वो बी वाले ऑप्शन पे आधारित है, यानी कि संबंध प्रक्रिया पर आधारित है। अब सातवें वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, सीखना नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रक्रियाओं को क्रियाशीलता को बढ़ाना है। अधिगम के संबंध की यह परिभाषा किसने दी है। सीखना जो नई प्रतिक्रिया होती है, जो नया रिस्पांस होता है उसको प्राप्त करना, जो कुछ सीखते हैं, या जो पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ावा देता है। या अधिगम किससे संबंधित है, किस साइंटिस्ट से संबंधित है, किसने यह परिभाषा दी है। तो देखिए यहाँ पे जो परिभाषा दी है ये दी है अंडरवुड। ये जो है पूछा तो नहीं गया है लेकिन हो सकता है पूछी जाए कि नई प्रतिक्रिया जो नई चीज़ होती है, जो नई की कुछ चीज़ें सीखते हैं, जो नए रिजल्टेंट्स होते हैं, और जो पुरानी चीज़ है उसमें जो उसके पुरानी चीज़ में जो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं उसको जो है सीखना किसने बताया है उसके व्यवहार को, तो वो बताया है अंडरवुड ने। ये चीज़ें ध्यान देना है, ठीक है। अपने माइंड से जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हर शब्द को, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि इन साइंटिफिक में अंतर क्या है। इस चीज़ की इस तरह से आप जो है पढ़ें। अब देखिए आठवां क्वेश्चन है कि अधिगम प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला का सामाजिक कारक है। अब देखिए जो है अधिगम जो हमारी प्रक्रिया है उसमें पहले पूछा गया था कि अधिगम प्रक्रिया को जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें उपयुक्त सभी था, लेकिन उसमें वहाँ पे बात की गई थी कि उसमें सामाजिक कारक भी थे, उसमें जो है और क्या कहते हैं उम्र और आयु भी थे, परिपक्वता थे, तो इसलिए वहाँ पे सभी बन गया था। लेकिन देखिए यहाँ पे सामाजिक कारक केवल पूछा गया। तो सामाजिक कारक में आपको बताना है कि सामाजिक कारक में क्या हो सकता है। तो देखिए सामाजिक कारक में जो यहाँ पे हमारा आ जाता है, इनमें से सभी देखें अनुकरण जो होता है, अनुकरण बच्चे समाज में ही रह के सीखते हैं। प्रशंसा और निंदा, ये भी अगर कोई बच्चे जो है मोटिवेशन बच्चे को करते हैं, चाहे वो गलत करें चाहे वो सही कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। प्रतियोगिता है जो समाज में या कॉलेज वगैरह में होते हैं, तो इन ये सभी जो है सामाजिक कारक ही हैं। इन सभी में जो है ये चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाता है डी वाला ऑप्शन सही बन जाता है। अब देखिए नवा वाला जो क्वेश्चन है, नवा वाला पूछा व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया सीखना है या किसने कहा है। तो जो नवा वाला क्वेश्चन है वो नवा का हमारा होगा ए, स्किनर का है कि व्यवहार के अर्जन में। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए कि यहाँ अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यहाँ अनुभव और प्रशिक्षण की बात की। यहाँ पे देखिए व्यवहार के अर्जन में अब अनुभव और प्रशिक्षण कुछ चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, अनुभव करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो उनके मन में जो परिवर्तन आएगा, जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, जो कुछ सीखेंगे वो जो है सीखना होगा। तो यहाँ देख ले व्यवहार के अर्जन में प्रगति करने की प्रक्रिया ही सीखना है। तो देखिए ये भी स्किनर ने कहा है कि व्यवहार के अर्जन, देखिए दो चीज़ यहाँ पे ध्यान, स्किनर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किनर से एक दो क्वेश्चन जरूर हर बार पूछे जाते हैं। अगर दो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना कि देखिए यहाँ पे स्किनर की तो परिभाषाएं बन रही है अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। अनुभव के बाद और प्रशिक्षण के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो सीखना स्किनर ने कहा। और ये भी कहा कि व्यवहार के अर्जन में, यानी जो व्यवहार के द्वारा हम कुछ भी सीखते हैं वो प्रक्रिया जो उसका रिजल्टेंस होता है वो भी
स्किनर का, यानी कि कुल मिला के जो है इसका कहने के बाद दो ही बातें हैं, दोनों का एक ही बात है, चाहे इस तरह से घुमा के कहें चाहे उस तरह से घुमा के कहें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, लेकिन ये वाला जो है अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आप समझ जाए मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम है, इसलिए स्किनर जी इसके भी ऑप्शन होंगे। तो इस तरह से फ्रेंड जो है आप भी पढ़ने की कोशिश करें। और ये परिभाषाएं जो है यहाँ पे यूपी टेट में परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं, सीटेट में इतनी नहीं पूछी जाती हैं। उसमें 15 नंबर को शिक्षा शास्त्र होता है, 15 नंबर का फैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो है यूपी टेट में आपको ध्यान देना है कि यूपी टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे कि फैक्ट चीज़ें जरूर पढ़ें। तो अधिगम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ अधिगम के बाद आपसे जो विकास के जो सिद्धांत दिए हैं वो चीज़ें आपके भी जो है नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यूपी टेट के लिए बन जाती हैं अधिगम से संबंधित। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वक्र से संबंधित। वक्र में जो है उसमें भी 1 नंबर हर बार पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना। हर बार जो है अधिगम से वक्र से संबंधित जिसमें हमारे क्वेश्चन होंगे, वहाँ पे जो वक्र बनता है उत्तर और उत्तर ये सब सारे जो क्वेश्चन हैं वो सब जो है उसमें से पूछे गए हैं, हर बार उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो वहाँ से हम बात करेंगे जो उसके वक्र बनते हैं, जैसे पठार हो गया, जो सीखने के उत्तर हो गया, और उत्तरोत्तर हो गया। ये सभी चीज़ें जो वहाँ पे हम बताएंगे वो कब जो है पठार बनता है, कब उन्नत होती है, कब अवनति होती है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे। और उनकी जो अलग अलग साइंटिफिक जो परिभाषाएं दी हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे पिछली बार परिभाषा से संबंधित पूछा गया था, और एक बार वहाँ से पठार से संबंधित पूछा गया था, और एक बार जो वहाँ से वक्र से संबंधित पूछा गया था। तो वहाँ से क्वेश्चन हर बार लगभग आए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है अधिगम से टॉपिक से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम अधिगम का वही दूसरा जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट वही हम उठा रहे हैं, केवल जो इम्पॉर्टेंट जो आपको इस वक्त पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, हम उसी चीज़ को उठा रहे हैं। बाकी तो आप सब चीज़ जो हैं वो चीज़ पढ़ ही चुके होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।